भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नागपुर से आए बारातियों से मारपीट। मामला भंडारा शहर के अंबेडकर वार्ड का। बस में घुसकर बारातियों को नीचे उतारकर बस फोड़ने की कोशिश। स्थानिक नागरिकों ने मध्यस्थी कर मामला सुलझाया। भंडारा शहर के अंबेडकर वार्ड के निशा विद्यालय में गुरुवार की रात शादी का कार्यक्रम था। नागपुर से दूल्हा बारात लेकर आया था। दरमियान बारातियों एवं स्थानिक नागरिक इनमें किसी कारण से झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हुई। जब आखिर में बाराती जा रहे थे, दरमियान बारातियों को नीचे उतारकर बस फोड़ने की भी कोशिश की गई। आखिर में कुछ स्थानिक नागरिकों ने मध्यस्थी कर मामले को सुलझाया और बस को आगे जाने दिया। इस घटना के बाद भंडारा शहर में आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। भंडारा नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में पकड़ी गई बिजली चोरी। भंडारा महावितरण की कार्रवाई से मचा हड़कंप। नगर पालिका के जमनी स्थित डंपिंग यार्ड में बिजली चोरी का गंभीर मामला सामने आया है। ऐसे में भंडारा महावितरण के अधिकारियों ने इस बिजली चोरी को पकड़ लिया। 48 घंटे के अंदर जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया गया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। भंडारा वर्ठी मार्ग पर जमनी में भंडारा नगर पालिका का डंपिंग यार्ड है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और इसके लिए चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर परिषद भंडारा ने यह ठेके से दिया था। महावितरण के अधिकारी दोपहर में डंपिंग यार्ड में रीडिंग लेने गए तो उन्हें चोरी का पता चला। जब यह बात सामने आई तो तार बिछाकर उक्त निर्माण के लिए बिजली चोरी की जा रही है तो महावितरण के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। कंपनी के सुपरवाइजर संजय पटेल को 48 घंटे के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह राशि नहीं देने पर महावितरण के अधिकारियों ने बिजली चोरी के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए हैं। इसी बीच इस बिजली चोरी के प्रयुक्त 600 फीट केबल को महावितरण ने जब्त कर लिया है। हालांकि नगर परिषद ने यह ठेके से दिया था और यह बिजली चोरी में नगर परिषद कोई संबंध न होने की बात सामने आई है। डंपिंग यार्ड इथे डायरेक्ट हुक टाकून चोरी आढळलेली होती। त्या ठिकाणी एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे, ज्यांचा सुपरवायझर संजय पटेल आहे, त्यांनी डायरेक्ट अकोला टाकून वीज चोरी करण्यात असल्याचे दिसून आले। तर त्या ठिकाणी आपण महावितरणतर्फे चोरी पकडण्याची जी कारवाई जी आहे ती आपण कंप्लीट करण्यात आली आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांना दंडात्मक कारवाई म्हणून आपण असेसमेंट आणि कंपाउंडिंग चार्जेस जे महावितरणच्या नियमानुसार त्यांना चार्ज करण्यात आले आहे। मौसम विभाग ने पिछले 2 दिनों से भंडारा जिले में बारिश की संभावना जताई थी। इस हिसाब से आज आखिरकार भंडारा शहर में बारिश आ ही गई। एक तरफ जहां गर्मी का पारा चढ़ गया है, वहीं बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से राहत दी है। दूसरी ओर बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और इस बारिश के कारण किसान खेती का काम शुरू कर सकेंगे।
नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यमी विकास परियोजना के तहत महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा जिला कार्यालय की ओर से जिले में बचत समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए विविध योजनाएं कार्यान्वित कर उनके आर्थिक विकास की दृष्टि से किए गए कार्यों में महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य में तीसरे स्थान पर रहा है। भंडारा जिले में सब प्रोजेक्ट संकल्पना बड़े पैमाने पर चलाई गई है। इसके लिए महिला आर्थिक विकास महामंडल मुंबई द्वारा 5 से 7 जून तक चल रही राज्य स्तरीय समीक्षा सभा में माविम की प्रबंधकीय संचालक डॉक्टर इंदु जाखड़ ने राज्य में केवल भंडारा जिले ने सबसे अधिक प्रोजेक्ट चलाए हैं। इसके लिए राज्य में माविम भंडारा जिला कार्यालय को तीसरे क्रमांक का पुरस्कार देकर सराहना की है। माविम भंडारा जिला समन्वयक अधिकारी प्रदीप काठोले, सहायक जिला समन्वयक अधिकारी मोहन घनोटे, लेखाधिकारी मुकुंद देशकर ने यह पुरस्कार स्वीकार किया है। इस समय माविम मुंबई के महाप्रबंधक कुसुम बाल सराफ, विभागीय मूल्यमापन व संयंत्रण अधिकारी राजू इंगले प्रमुखता से उपस्थित थे। तेज रफ्तार दोपहिया सवार कार से टकराकर ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में दोपहिया सवार पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गुरुवार 8 जून की सुबह 10 बजे साकोली तहसील के कुमली बस स्थानक परिसर में हुई। गंभीर घायल पत्नी को निजी अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 3 माह पूर्व दंपति का रामनवमी के दिन विवाह हुआ था। मृतक का नाम अमोल विश्वनाथ हटवार, उम्र 25 वर्ष तथा गंभीर घायल पत्नी का नाम निशा अमोल हटवार है। अमोल विश्वनाथ हटवार यह अपनी पत्नी के साथ दोपहिया क्रमांक MH35 AP 4120 से जा रहे थे। कुमली के पास आते ही अनियंत्रित दोपहिया किसी कार से टकराकर ट्रैक्टर क्रमांक MH36 L 4844 में जा घुसी। ट्रैक्टर के पीछे के पहिए के नीचे आने से अमोल हटवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वही पत्नी निशा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए साकोली के उप जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने से उसे भंडारा के निजी अस्पताल में लाया गया। 3 माह पूर्व रामनवमी के दिन दोनों का विवाह हुआ था। शव विच्छेदन कर परिवार को शव सौंप दिया गया। वही दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर कुमली ग्राम के नीताराम भिंडारकर का है। ट्रैक्टर साकोली के पुलिस थाने में जमा किया गया। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार तोरात कर रहे हैं। तिरोडा तहसील के मुंडीकोटा बस स्टॉप के पास 8 जून को सुबह 10 बजे के दौरान हुई एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सेलोटपार निवासी भीमराव बालकृष्ण शेंडे, उम्र 47 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेलोटपार निवासी भीमराव शेंडे अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 5190 से मुंडीकोटा से किराना सामान खरीद कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मुंडीकोटा बस स्टॉप के पास टी पॉइंट पर तुमसर से तिरोडा की ओर तेज गति से आ रहे टिप्पर क्रमांक MH40 BG 8001 के चालक ने मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार टिप्पर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए तिरोडा उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। टिप्पर चालक के खिलाफ तिरोडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। तिरोडा पुलिस इस मामले की आगे की जाँच कर रही है। मोपेड वाहन से गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पकड़ा। यह कार्रवाई पांड्राबोड़ी रोड पर शुक्रवार के पास की गई। आरोपियों के पास से 20,240 रुपए का 2 किलो 24 ग्राम गांजा तथा 25,000 रुपए की होंडा डियो मोपेड जब्त की गई। यह कार्रवाई बुधवार 7 जून की दोपहर 3:30 बजे की गई। आरोपियों में वर्टी निवासी अनमोल सुखदेव वहाने, उम्र 41 वर्ष तथा आंबागढ़ निवासी दिनेश राजू राठौड़ का समावेश है। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचुलकर को जानकारी मिली थी कि वर्ठी से पांड्राबोड़ी मार्ग होते हुए शुक्रवारी परिसर में गांजे की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने परिसर में नजर बनाए रखी। होंडा डियो मोपेड क्रमांक MH36 U 2420 से जा रहे अनमोल सुखदेव वहाने तथा दिनेश राजू राठौड़ को रोककर उनके वाहन की स्थानीय अपराध शाखा ने तलाशी ली। इसी दौरान डिक्की में 2 किलो 24 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने 20,240 रुपए का गांजा तथा 25,000 रुपए की दोपहिया, इस तरह से कुल 45,240 रुपए का माल जब्त किया। लाखनी तहसील के ग्राम खराशी धानला में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहराईकरण के कार्य पर कार्यरत मजदूर की तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार खराशी धानला निवासी विलास सीताराम झलके, उम्र 32 वर्ष, सुबह अपने घर से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अंतर्गत तालाब गहराईकरण के कार्य पर गया था। 11:30 बजे विलास झलके शौच के लिए तालाब की ओर गया। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण उसकी तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई। तालाब के इस गहराईकरण के कार्य
पर लगभग 224 मजदूर कार्यरत थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थानेदार चहांदे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश केवट, पुलिस हवालदार अंडल कर रहे हैं। जांभोरा ते पालोरा रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था। जांभोरा वासियांनी रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीला घेऊन केले आंदोलन। पोलिसांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन मागे। भंडारा जिल्ह्यातील जांभोरा ते पालोरा रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाल्याने आज नागरिकांनी रस्ता रोको आंदोलन केले आहे। मोहाडी तालुक्यातील जांभोरा गावात 2000च्या जवळपास लोकसंख्या आहे। मुख्य रस्त्यापासून गावाचा अंतर 2 किलोमीटर असून मागील अनेक वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे। रस्ता दुरुस्त व्हावा म्हणून गावकऱ्यांनी अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्रव्यवहार केला, पण अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्ष होत होता। शेवटी गावकऱ्यांना रस्ता रोको आंदोलन करावा लागला। तर माझं हे गाव जांभोरा आहे आणि पालोऱ्यापासून जो जांभोरा लेंडेझरी आणि किसमपूर हा जो रोड जातो हा अतिशय खराब झालेल्या अवस्थेत आहे। गेल्या 20 वर्षापासून आम्ही ही मागणी करत आहोत की हा रोड सुधारावा, परंतु ही मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही आणि त्याच्यामुळे आम्हाला ह्या आंदोलनाचा इशारा घ्यावा लागला। सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिशय दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळे माझ्या गावी 2-2 शाळा आहेत आणि प्रायव्हेट शाळा आहेत आणि तिथून येण्या जाण्याकरता विद्यार्थ्यांना अतिशय त्रास सहन करावा लागतो आणि वेळेवर कंड्रायव्हर सुद्धा तयार होत नाही। ह्या बसेसच्या आता शाळा चालू होण्याच्या उपलक्षमध्ये आता ह्या बस चालू व्हाव्यात आणि त्याचं म्हणजे नव्याने दुरुस्तीकरण व्हावं। 15 दिवसाच्या आत हा रोड सुधारावा अशीच अपेक्षा करते। आज संपूर्ण गावकऱ्यांनी साकोली तुमचा रस्ता जवळपास 1 तास रोखून धरला। पोलिसांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने हा आंदोलन मागे घेण्यात आला। जांभोरा गावात 2 मोठ्या खासगी शाळेसह जिल्हा परिषदेची शाळा असून शेजारी असलेल्या 8 गावातील शाळकरी विद्यार्थी जांभोरा गावात शिक्षण घेण्यासाठी येत असून पालोरा ते जांभोरा रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत। जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग याकडे लक्ष देत नसल्याने गावकऱ्यांनी आंदोलने केली। मी भूपेंद्र गजवज पवनकर, माजी सरपंच जांभोरा। या ठिकाणी जांभोरा पालोरा या रस्त्याकरिता आम्ही रास्ता रोको आंदोलन आज घेतलेलं आहे। या ठिकाणी आमची प्रमुख मागणी होती की जांभोरा पालोरा रस्ता हा अनेक वर्षापासून नादुरुस्त आहे। आपले जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनासुद्धा आपण निवेदनं दिलेली आहोत। कर्मचाऱ्यांना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहेत त्यांनासुद्धा आपण निवेदनं दिलेले आहोत। मात्र कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आत्तापर्यंत आमच्या जांभोरा पालोरा रस्ता दुरुस्त व्हावा किंवा मजबूत व्हावा यासाठी कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत प्रयत्न केलेला नाही। त्यामुळे शेवटी प्रशासनाच्या विरोधात आणि शासनाच्या विरोधात आम्हाला या ठिकाणी हा रास्ता रोको आंदोलन करावं लागलं। हे शासनाचं दुर्दैव आहे। तेव्हा शासनाने आमच्या मागणीकडे विशेष करून लक्ष देऊन आमचा हा रस्ता या ठिकाणी दुरुस्त करावा, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही संपूर्ण गावकरी या निवडणुकीवर बहिष्कार घालू। तसेच आज या ठिकाणी महाजन साहेब आले होते, उपविभागीय अधिकारी तुमसर यांनी माननीय सभापती संदीपजी ताले यांच्यासोबत भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली आणि त्यांनी आम्हाला 15 दिवसामध्ये हा रस्ता दुरुस्त करून देण्याची 100% हमी त्यांनी घेतलेली आहे। जर हा रस्ता 15 दिवसात दुरुस्त झाला नाही तर पुन्हा आम्ही संपूर्ण गावकऱ्याच्या वतीनं या ठिकाणी पुन्हा रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत। जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती संदीप ताले यांच्याशी फोनवरून बोलणे झाल्यावर 15 दिवसात रस्ता दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिल्याने गावकऱ्यांनी आंदोलने मागे घेतली। यावेळी करडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गायकवाड यांनी आंदोलकांची समजूत घालत रस्ता मोकळा करून दिल्याने दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरळीत झाली। आजच्या रस्ता रोको आंदोलनाच्या वतीने लोकांची समजूत घातली आणि मी भ्रमणध्वनीद्वारे सभापती तालेसाहेब बांधकाम सभापती जीप यांच्याशी चर्चा केली व त्यांनी 15 दिवसाच्या आतमध्ये रस्ता दुरुस्त करून देऊ याची हमी दिलेली आहे। त्यांच्या वतीने यांना मग तसं त्यांच्या वतीने मी यांना कळवलेलं आहे।
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर आगारातील बस सकाळी 7:30 वाजताच्या सुमारास 50 प्रवाशांना घेऊन तुमसर ते चंद्रपूर जाण्यासाठी निघाली. खारबीनाका गावाजवळ पोहोचताच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरील रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने चालक संजय जाधव यांचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने सदर बस ही डिवायडरला तोडून सर्व्हिस रोडवर उतरत असताना चालकाच्या सावधतेने प्रवासी थोडक्यात बचावले. सदर वेळी बसमध्ये 50 प्रवासी प्रवास करीत होते. कोणत्याही प्रवाशाला गंभीर इजा झाली नसून दुसरी बस बोलावून प्रवाशांना सुखरूप पाठविण्यात आले. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। तेज रफ्तार दोपहिया सवार कार से टकराकर ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में दोपहिया सवार पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गुरुवार 8 जून की सुबह 10 बजे साकोली तहसील के कुमली बस स्थानक परिसर में हुई। ट्रैक्टर साकोली के पुलिस थाने में जमा किया गया है। मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार थोराट कर रहे हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मामा तालाब की गाद निकालने के लिए कार्य पर मौजूद मजदूर की तालाब के पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। यह घटना खराशी में गुरुवार 8 जून को सुबह 11 बजे के दौरान सामने आई। मृतक का नाम धानला निवासी विलास सीताराम झलके, उम्र 32 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मोपेड वाहन से गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पकड़ा। यह कार्रवाई पांडाबोड़ी रोड पर शुक्रवार के पास की गई। आरोपियों के पास से 20,240 रुपए का 2 किलो 24 ग्राम गांजा तथा 25,000 रुपए की होंडा डियो मोपेड जब्त की गई। यह कार्रवाई बुधवार 7 जून की दोपहर 3:30 बजे की गई। मुंडीकोटा बस स्टैंड के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। 8 जून को सुबह 10 बजे के करीब सेलोट पार निवासी भीमराव बालकृष्ण शेंडे, उम्र 47 वर्ष, मोटरसाइकिल से मुंडीकोटा से किराना सामग्री लेकर लौट रहा था। इसी दौरान तुमसा से तिरोडा जा रहे ट्रक की चपेट में आने से भीमराव शेंडे गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तिरोडा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। श्री रामनगर तुमसर में घर के आंगन में रखे बाइक की चोरी होने की घटना घटी। गुलाब शामू गोलंगे, उम्र 44 वर्ष, परिवार के साथ अपने पैतृक गांव लोभी गए थे। इसी बीच अज्ञात चोर ने उसकी बाइक चुरा ली। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर खात रोड परिसर में 18,000 रुपए के जेवर चुरा ले गए। कोचे गैस गोदाम के बाजू खात रोड भंडारा निवासी यादव उर्कुडा सार्वे, उम्र 66 वर्ष, अपनी बहू और पोते के साथ बाहर गांव गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोर जेवरा चुरा ले गए। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाजार में सब्जी लेने गए व्यक्ति के मोबाइल फोन चोरी होने की घटना लाखांदूर में हुई। पिपलगांव कोली निवासी मनोज दामा बंसोड़, उम्र 43 वर्ष, कृषि उपज मंडी समिति में सब्जी खरीदने आया था। कोई अज्ञात चोर उसका मोबाइल चुरा कर ले गया। लाखांदूर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।